बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल आज बड़ी मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। पिछले 3-4 दिन से कोशिश थी एक वीडियो बना ली जाए, शूट कर ली जाए, टाइम नहीं मिल रहा था, मुसलसल हालत सफ़र में हूँ। आज थोड़ा सा टाइम मिला, नाश्ते के बाद मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों से कुछ बातचीत कर ली जाए, क्योंकि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि एक हफ्ता पहले इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू जो एरिया है, वहां पर इंडियन एयरफोर्स का एक स्टेशन था, वहां पर अटैक होता है। पहला अटैक जो है वो 1:37 रात के 1:37 में हुआ। दूसरा 1:42 में हुआ, ड्रोन अटैक हुआ। एरियल जो ये प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने अटैक किया। तो इंडियन इंटेलिजेंस ने, उनके पॉलिटिशियंस ने, उनके लोगों ने, राय देने वाले लोगों ने, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना इन्वेस्टिगेशन की, ना प्रोब किया, सीधा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। हम पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं, हमारे दफ्तर खारजा के लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, राय रखने वाले लोग हैं, जिनकी राय मुस्तनद समझी जाती है, उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को यूं लिया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इंडिया ने ये ऑपरेशन खुद किया। उसकी एविडेंस के तौर पर यह बात कही जाती है कि इससे पहले इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडिया जुल्मों इस्तबदाद की नई तारीख रकम कर रहा है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, वैली की हम बात कर रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर पैलेट अटैक किए जा रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट होती है जिसका मौजू ये होता है कि बच्चों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल। और जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो लोग हैं, जो बात करने वाले वहाँ पर जो ममालिक हैं, उन्होंने गमो गुस्से का इजहार किया, इंडिया पर तनकीद की कि बच्चों के ऊपर कम अज़ कम पैलेट गन्स यूज़ नहीं होनी चाहिए। अब इंडिया ने ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जम्मू में 2 अटैक्स करवाए, 2 फौजियों को शदीद ज़ख्मी करवाया, अपना साजो सामान को नुकसान पहुंचाया। मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाए कि यही वो लोग हैं जो दहशत गर्द हैं, इन पर हमें अटैक करना पड़ता है, पैलेट्स गन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, ये काबिल माफ़ी नहीं है। इंडिया ये काम पहले दफ़ा नहीं कर रहा, इससे पहले भी मुअद्दद बेशुमार दफ़ा ये काम कर चुका है। मैं 1-2 एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पहले पुलवामा अटैक हुआ और 14 फरवरी दिल बांटने का दिन था, और उस दिन इंडिया ने अपने 40 के करीब फौजी जो है वो मार दिए। इसकी मिसाल अब ये है, एविडेंस ये है कि इंडियन एक एनालिस्ट है, एक बात करने वाला एक एनालिस्ट, और जो उनका टीवी के ऊपर आता है, रिपब्लिक टीवी के ऊपर एंकर है, गोस्वामी, उसकी एक चैट रिलीज हुई, एक्सपोज हुई, जिसमें अपने दोस्त को बता रहा है कि जी कुछ गड़बड़ होने जा रही है, कुछ बिग ऑपरेशन होने जा रहा है, और जिससे रिवील होता है कि ये ऑपरेशन भी फॉल्स फ्लैग था। मकसद क्या था? 40 फौजी मरवाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि मोदी जो था वो इलेक्शन हार रहा था। दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश में वो इलेक्शन हार चुका था, राजस्थान में इलेक्शन हार चुका था, और छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में इलेक्शन हार चुका था। अब वो इलेक्शन जीतना चाहता था, तो वो चाहता था कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट को भूल जाएं, पॉवर्टी इश्यूज को भूल जाएं, अपने मसाइल को भूल जाएं, और अल्ट्रा पैट्रोनिज्म और शविनिज्म के अंदर सरशार होकर वह मोदी मोदी के नारे लगाएं और मोदी को वोट दें और मोदी वोट इलेक्शन जीत। ऐसा ही हुआ। पोलिंग एजेंसी सी वोटर कहती है कि पुलवामा अटैक से पहले जो मोदी था उसकी फेम बहुत लो थी, पुलवामा अटैक के बाद उसकी फेम जो है आसमानों से बातें करने लगी। और राज ठाकरे जो है, एक पॉलिटिशियन है, इसके बारे में आप गूगल कीजिए, पढ़िए। इसने कहा था कि जी मोदी जो है इलेक्शन जीतने के लिए एक और पुलवामा टाइप ड्रामा करवा सकता है लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए, यही करता आया है। एक और मैं एविडेंस पेश करता हूं कि 2000 में अटैक होता है, यह भी इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का इलाका उड़ी, वहां पर अटैक होता है, 4 आते हैं और 21 के करीब फौजियों को मारते हैं। अब ये भी उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया, ना कोई प्रोब, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई एविडेंस। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं आप लोगों के सामने सवाल रखता हूं कि उड़ी के 7 के बाद 2016 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 71 सेशन था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करनी थी, तो पाकिस्तान कैसे इस तरह के हरकत कर सकता है या मुलव्वस हो सकता है कि वो खुद दुनिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए और वहां पर बात करनी है, इंडियन अट्रॉसिटीज की बात करनी है, कश्मीर के ऊपर बात करनी है, और कश्मीर में अटैक हो चुका है। तो ये भी उनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पुलवामा भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उसके बाद उन्होंने लोगों को अपने बताया कि हम बालाकोट आए, बालाकोट पे हमने पाकिस्तानी मार दिए। गीता देवी एक खातून है, उनका जो हस्बैंड है वो उन 40 फौजियों में से एक था जो मारा गया।
तो जो मारे गए, तो उसने कहा जी मुझे एविडेंस तो दिखाए ना, कहाँ लोग मरे हैं, वो कुछ पिक्टोरियल एविडेंस, इमेजेस पेश कर दें। और जेफरी लिवस एक आदमी है जो डायरेक्टर है ईस्ट एशिया नॉन प्रोलिफरेशन प्रोजेक्ट एट मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। ये 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं जो वेपन जी कि हमने वो पूरा लेकिन इंडियन जो है आवाम हैं, सादा लोग हैं, वो बेवकूफ़ बने और मोदी मोदी का नारा लगाया, अपने मसाइल, फार्मर्स जो थे वो अपने मसाइल भूल गए और इलेक्शन जिता दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नतीजा। तो इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ हुआ, जम्मू के अंदर जो कुछ हुआ, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इंडियन कौम को बेवकूफ़ बनाया गया और मामू बना दिया गया। तो ये एक सारी एक वीडियो थी, काफ़ी देर से मेरे जहन में थी, 3-4 दिन से कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूं। अब बड़ी उजलत के अंदर ये वीडियो बनाने की कोशिश की। चाय भी मेरे साथ है, ठंडी हो चुकी है। आप भी अपने अपने काम कीजिए, वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी राय है में जाकर राय का इजहार कीजिए। अपने और अपने गिरदनवार लोगों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।